पार्टिंग अवे गिफ्ट दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, वजह से ₹7.5 बिजली फी यूनिट बढ़ जाती है, तो लोग तो मैं दोबारा कहा इन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस क्रिटिसाइज के लिए आप तो लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं, बट ये रोज़ पर रोज़ नए नए झटके, और जब बिजली एक रात में ₹7.5 फी यूनिट महंगी हो जाती है तो क्या पार्टिंग अवे गिफ्ट किया? आपने एक इम्पॉर्टेंट आम सवाल किया है, मुझे इसका संजीदगी के साथ जवाब देने दें। मैं 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं जी। सैलाब आया, माली मुश्किलात अरूज पर थी, वफाक ने अपना पेट काट कर 100 अरब रुपया मुहैया किया सूबों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के साथ हिस्सा बकदर जुस्सा सबसे ज़्यादा सिंध में आया था, सिंध को वसाइल सबसे ज़्यादा मिले, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद KP और फिर पंजाब। नंबर 1। नंबर 2, रूस से सस्ता तेल कौन लाया? अल्लाह ताला के फजल करम से ये नाचीज़, ये हमारी कोलिशन गवर्नमेंट की शबान और रोज़ मेहनत से। 2। 3, शदीद माली मुश्किलात के बावजूद और IMF की कड़ी नज़र के बावजूद, और उस वक़्त IMF के साथ दोबारा बातचीत हम शुरू कर रहे थे, 35% तक हमने तनख्वाहें बढ़ाई। ये कोई मामूली बात नहीं है, और मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ कि सरकारी जो मुलाजिम था आम, वो समझ रहा था कि अगर 25% बढ़ जाएंगी कि अपना तनख्वाहें तो इन हालात में काफ़ी है। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि गलियों महल्लों में मैंने सियासत की है, कोई हवा में नहीं की। नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम में सियासत की है, कोलिशन गवर्नमेंट के ज़ुमा ने अवाम में सियासत की है, तो हमने मिलकर फ़ैसला किया कि हम ग्रेड 18 तक हम 35% बढ़ाएंगे और उसके ऊपर 22 तक 30%, और अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने इसको हज़म कर लिया। अब अगली बात, ये जो पेंशन है, आम ख्याल था कि जनाब अगर 5-7%, 10% भी पेंशन बढ़ गई तो ये बहुत बड़ा मार्का होगा। 17.5% हमने बढ़ाई। अब पंजाब में जो वफाक ने जो अपना ये बजट में तनख्वाहें बढ़ाई थी और पेंशन, तो पंजाब में उससे कम थी। मैंने वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की आज से हफ्ता 10 दिन पहले, कल फिर मैंने मीटिंग की उनसे, और कल बिलाखिर मैंने उनको कहा कि ये आप करें। इससे एक न सिर्फ तफावत पैदा होता है, इम्प्रेशन बनता है कि सूबों में कुछ और यार्ड से कैसे और वफाक में, तो हमें इकट्ठे, तो उनको पूरी तरह एहसास था और है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ वज़ीर आज़म, तो मैं आज ही काबीना की मीटिंग बुलाकर फ़ैसला कर दूँगा। कल मेरे ख्याल उन्होंने शायद फ़ैसला कर दिया है, मेरा ख्याल, एम आई राइट और नॉट? कर लिया। तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। मैं बल्कि आपके प्रोग्राम में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर पंजाब की कल जब मेरी मीटिंग उनसे हुई सुबह, तो कल उन्होंने वादा किया मैं कल शाम में मीटिंग कर लूँगा। तो बताइए कि इन मुश्किल तरीन हालात में क्या ये मामूली इक़दामात हैं? गो के ये कोई एहसान नहीं, गरीब आदमी का हक़ है कि उसको अगर हम मिनिमम प्रोटेक्शन नहीं देंगे इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ या महंगाई के ख़िलाफ़, तो और हम क्या कर सकते हैं? सर ये बिजली, एक बात मैं उस पर आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहा। कल इंशाअल्लाह सस्ती गैस LNG का मुआहदा हो रहा है अज़रबैजान के साथ, ठीक है, जो हमारी हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ किया है, बड़ी मेहनत के साथ। और अज़रबैजान आप समझते हैं कि बड़ा बरादर दोस्त मुल्क है, और मुझे बड़ी खुशी है कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने हमारी दरख्वास्त मानी, और G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है ये मुआहदा, उससे सस्ती गैस मिलने का बहुत इम्कान है। गैस की कीमतें आप जानते हैं आलमी मंडियों में कम हो रही हैं। जब $3 पर गैस की कीमत थी, मैं आपको अब याद कराना चाहता हूँ, मार्केट में $3, इमरान नियाज़ी अपना बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी हुकूमत गहरी नींद में सोए हुए थे। उनको एक ही था कि किस तरह 190 मिलियन पाउंड को हमने प्रोटेक्ट करना है, जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लिखा हुआ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उनको एक ही था किस तरह जो पेशावर का BRT है, अब बताइए कि
हमारे केसेस में, मेरी बात जरा, चूंकि आपने दुखती रग को छेड़ा तो मैं बताना चाहता हूँ, नवाज शरीफ के केस में, मेरे केस में, शाहिद अब्बासी के केस में, ख्वाजा साद रफीक के केस में, एहसन इकबाल के केस में, राना सनाउल्लाह के केसेस में, पीपल्स पार्टी के केसेस में, अपना जरदारी साहब के केसेस में 4 साल हम जेलें भुगते रहे। कौन सा वक्त था जब आला अदलिया या अदालत उज़्मा वो हमारे रेस्क्यू में आई? इन इमरान खान क़याजी के स्कैंडल, क़याजी की हुकूमत के स्कैंडल्स को आला अदालतों ने उनको स्टे ऑर्डर्स दे दिए कि आप इनको खोल नहीं सकते जब तक ये मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे। तो अगर यही आर्टसेक थी, सुन लें, BRT का आप जानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको खोलें, फिर उनको दोबारा स्टे ऑर्डर मिल गया, फिर FIA ने कहा कि हम करते हैं, FIA को रोक दिया गया। ये BRT, इसकी बिल्कुल पैरेलल एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ये जो ऑरेंज लाइन थी, लाहौर हाई कोर्ट जब ये बन रहा था, लाहौर हाई कोर्ट में ये केस शायद साल या 1.5 साल चला, वो चुबुर्जी वाले इशू के ऊपर, जो भी था सर, जो भी था। क्या हमें स्टे ऑर्डर दिया किसी ने? ये मुकम्मल होने दें। पेशावर का तो कह दिया कि मुकम्मल होने दें, उससे पहले ऑडिट नहीं, कोई नहीं, ऑडिट नहीं, इन्वेस्टिगेशन वही ना, नहीं हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। नैब को रोक दिया और नैब ने सुख का सांस लिया, क्योंकि वो नैब न्याजी गठ जोड़ता ना। तो यहाँ पर भी अपना ऑरेंज लाइन में साल 1.5 साल लाहौर हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला 2 साल, और फिर हमें अल्लाह ताला के फजल करम से क्लीन चिट मिली। फिर जाकर ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा, जो कि पेशावर BRT से कई गुना इस लिहाज से बेहतर है कि कोई एमिशन नहीं है और ठंडी बसें टाइम पर चलती हैं, वहाँ पर बस जलती है, जलती रही, टूटती रही, एक्सीडेंट होते रहे, क्या कुछ होता रहा। ये अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों को रोज़। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा था, तो क्या ये आप मवाजना कर सकते हैं? और तीसरी बात, मैं वापस आता हूँ उसके ऊपर जो आप कह रहे थे, अब बिजली के जो नर्ख बढ़े हैं, ये मैं कोई खुद नुमाई के लिए बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के लिए मैं आई पुट माई फुट डाउन। मैंने कहा मैं किसी सूरत भी जो सबसे निचले जो टीयर्स हैं, तबके जो हैं, गरीब आदमी, जो हमारे जो बिल्कुल जो बड़ी मुश्किल से पोरेस्ट ऑफ द पोर है, और ये पोरेस्ट ऑफ द पोर रोटी उनकी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, लोअर स्ट्राटा ऑफ दी, उनके ऊपर मैं कोई एडिशन नहीं होने दूँगा, कोई मैं बिजली का बिल नहीं बढ़ाऊँगा। लिहाजा जो हमारे वो जो हैं सेगमेंट्स, लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड, उनके ऊपर नहीं बढ़ाई। और ये पता क्या है इसका हुजम, 53% जो सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई बिजली का कोई इजाफी एक पैसा नहीं हमने लगाया। उनको 7.5 रुपये पर यूनिट हिट नहीं करेगा। जी, उनको नहीं हिट करेगा। 53 नॉट 63, 53% जो सार्फिन है बिजली के, वो उससे बिल्कुल वो एग्जाम्प्ट है, उनको कोई बिजली का इजाफी बिल एक धेला नहीं देना पड़ेगा। ठीक, और इसको हमने ऊपर ले गए हैं, ऊपर वाले जो कंज्यूमर्स हैं या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अमीर तरीन। अब मेरी बात सुन, मेरे पास और क्या रास्ता था? IMF ने कहा कि आप सब्सिडी नहीं दे सकते। 2000 अरब रुपए से ज़्यादा सर्कुलर डेट है। ये मैं तफसील अब इस इंटरव्यू में मैं किसी और में बताऊंगा किस तरह बिजली चोरी होती है, किस तरह लाइन लॉसेस होते हैं, किस तरह ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, किस तरह एक का बिल दूसरे को चला जाता है और जेब में पैसे चले। ये माफिया, ये नासूर, ये कैंसर हमें जड़ से काटना पड़ेगा। और यही वो मैं बातें कर रहा हूँ कि अगली जब इलेक्शन के नतीजे में जो भी मैंडेटेड हुकूमत आएगी, वो उसका ये फ़र्ज़ अवली होगा। आगे हमें मौका दिया नवाज शरीफ को, तो हम पहले 6 महीनों में इंशाल्लाह ये काम करेंगे। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी आपने क्योंकि अशराफिया का जिक्र किया, अभी रिसेंटली आपने वो शेयर भी किया, मुझे भी उसका, मैंने भी उसके हवाले से रिसर्च की, आपने उसका बाकायदा जिक्र भी किया कि बड़े अमीर कबीर लोग हैं जिनको इमरान खान साहब की हुकूमत में $3 बिलियन 4%। मुझे बताएं, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी तो जाएगा तो 21-22% फी सूद पे, इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? बट सर, उन लोगों का हैसियत प्राइम मिनिस्टर, आप उनको नेम शेम तो करें, उनका नाम तो लें। कौन लोग हैं अशराफिया के जिन्होंने ये $3 अरब कमा लिया? मुझे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेस हाउसेस, इससे ज्यादा बढ़कर मैं वजाहत से क्या बयान कर सकता हूं? सर, उनके नाम लेना। मेरी बात सुन लेना।
पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेस हाउसेस को ये इमरान नियाजी ने $3 अरब उनको दिए 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। काश ये पैसा जो कल बच्चे थे जिनको मैं मिला, काश ये पैसा जो पेशावर में मैं स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को मिला, काश ये पैसा इस्लामाबाद के, कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, सिंध के, पंजाब के और बलूचिस्तान के करोड़ों बच्चों को मिला होता तो खुदा की कसम आज मुल्क की तकदीर बदल गई होती। उनको देते ये स्मॉल लोन्स, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उनको बना के देते, उनको टीच करते, उनको ट्रेन करते। ये यूथ आप देखिए ना कि वो जिस बच्ची का ना वालिद इस दुनिया में है ना वालिदा इस दुनिया में है, वो उसने अंग्रेजी में एमफिल किया और ज़िंदगी के मुश्किल तरीन जो लम्हात हैं उसका मुकाबला खुदा जाने उसने किस तरह किया। अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से उस बच्ची को बचाया होगा इस माशरे में। वो दूसरी बच्ची जिसकी 4 बहनें हैं लेकिन वालिद इस दुनिया से चले गए और उसने भी दानिश स्कूल में पढ़ी। मैं तो कल देखकर मेरी आंखें यकीन नहीं कर रही थी। वो इस एतमाद से बात कर रही थी और वो एक इदारे में वो एक मैनेजर लगी हुई है। ये है टैलेंट, ये है कैपेसिटी पाकिस्तान के इन करोड़ों बच्चों और बच्चियों की। काश इमरान नियाजी जिस यूथ को आपने जिस तरफ लगाया है, काश आपने इस यूथ को अगर इस तरफ लगाया होता तो आज पाकिस्तान को ना आपको ये दिन ना देखने पड़ते। बिल्कुल, उन लोगों को भी तो शर्म, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, उन बिजनेस हाउसेस को, उन अमीर लोगों को भी तो शर्म आनी चाहिए ना जिन्होंने $3 अरब के कर्जे ले लिए 4% सूद के ऊपर। वो आम पाकिस्तानी को तो दस्तयाब नहीं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। मगर असल हमारा मसला तो ये है, बात ये है कि ये हैं वो बड़े बड़े ब्लंडर्स और स्कैंडल्स जिसने पाकिस्तान को इस नहज पर खड़ा किया। लेकिन अब रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा मुनीब साहब। अब हमें न सिर्फ इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। अब मैंने एक से ज़्यादा मतलब पूछा कि जो स्टेट बैंक जो है उस गवर्नर वो कानून प्रोटेक्ट करता, वो अपना केस बारे में, मैंने कहा कोई सहीफा आसमानी है भाई। $3 अरब 4% पे दे दिया, कहने पे दिया होगा। मतलब ये सवाल तो पूछ रहे जो इमरान नियाजी के अपना वहाँ पर घर में बड़े बड़े टाइकून्स बैठे थे, जो एहलिया मोहतरमा जिनकी सिफारिशें करती होंगी या उनके जो फराग होगी जिनकी सिफारिशें करती होंगी, खुदा जान।